जैसा कि आप अवगत हैं कि दिनांक 19 सितंबर को ये सूचना मिली उत्तरकाशी में कि 18 सितंबर की रात्रि से श्री राजीव प्रताप ये इनकी गुमशुदगी के संबंध में ये सूचना प्राप्त हुई है 19 सितंबर को। और सूचना मिलते ही उत्तरकाशी पुलिस ने इनकी छानबीन के लिए और जो इनकी खोज के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज थी जहाँ जहाँ उत्तरकाशी बाज़ार में और आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ से कुछ क्लूज़ मिले जहाँ पे राजीव प्रताप जी देखे गए थे 18 सितंबर की रात्रि में, और अपने दोस्तों के साथ जिस होटल में बस अड्डे के पास देखे गए थे, वहाँ से कुछ क्लूज़ इकट्ठा करते हुए ये लगातार जो इनके तलाश की जो प्रोसेस है वो जारी रही। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स भी जुड़ गई इस तलाश में। इसमें डॉग स्क्वाड्स और ड्रोन कैमरेज की भी मदद ली गई। 20 तारीख को जो वाहन जो आखिरी बार श्री राजीव प्रताप चलाते हुए दिखे थे सीसीटीवी फुटेज में, 20 तारीख को ये वाहन क्षतिग्रस्त हालत में भागीरथी नदी में ये मिला। और ये जो ऑल्टो कार थी ये लगभग पुल से 55 मीटर नीचे गिरी थी और वहाँ से फिर ये रिकवर की गई। बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये वही गाड़ी थी जिसमें श्री राजीव प्रताप आखिरी बार देखे गए थे। इसके बाद उनके परिजनों के रिक्वेस्ट पर अपहरण की क्योंकि आशंका जताई थी तो एफआईआर दर्ज करके छानबीन कंटिन्यू रही, इन्वेस्टिगेशन जारी रहा। और 28 तारीख को एक शव नदी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने और लोकल पुलिस ने बरामद किया, जिसकी बाद में शिनाख्त श्री राजीव प्रताप की हुई उनके परिजनों और दोस्तों द्वारा। इसका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस को प्राप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त एक आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो डिप्टी एसपी उत्तरकाशी हैं उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है। ये टीम अब तक के जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो उनके एक्सीडेंट के संबंध में जो क्लूज़ मिल रहे हैं उनके बारे में, लास्ट जिन लोगों से उनकी बात हुई जिनके साथ वो थे उनके बयान अंकित करना, उनसे गहन छानबीन करना, इसकी कार्रवाई करेगी। जो कॉल डिटेल्स हैं और जो और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको पूरे स्तर पे फिर से एक बार रिव्यू किया जाएगा गहराई से। जो सीसीटीवी फुटेज है उसका फिर से आकलन किया जाएगा और अन्य कोई फुटेज यदि प्राप्त होती है उसको किया जाएगा। जहाँ तक जो उनकी क्षतिग्रस्त गाड़ी मिली है उसका भी जो अब तक टेक्निकल इवैल्यूएशन हुआ है और एक क्रैश इम्पैक्ट एनालिसिस है वो भी इसमें कराया जाएगा। इसमें उनके परिजनों द्वारा श्री राजीव प्रताप को कुछ धमकी भरे कॉल्स भी मिलने के बारे में तथ्य अंकित कराया है। यद्यपि पूर्व में श्री राजीव प्रताप द्वारा एसपी उत्तरकाशी को इस संबंध में या किसी अन्य को कोई शिकायत पहले नहीं मिली थी उनके द्वारा, परंतु इस तथ्य के संज्ञान में आते ही ये भी एक फैक्टर है जो ये टीम इस बिंदु पे भी जो भी कुछ पता लगाया जा सकता है और उसके बारे में और गहराई से जो जानकारी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो टीम है ये अपने इन्वेस्टिगेशन में इन सभी पहलुओं का जो मैंने अभी उल्लिखित किया इनका समावेश करते हुए और ये शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।